बैंकों को सर्विस ऑफर करने वाली कंपनी सीएच टेक्नोलॉजीज के सिस्टम पर रैंसमवेयर अटैक हुआ, ये बड़ी जानकारी। और सीएच टेक्नोलॉजीज को पूरे देश में सैकड़ों बैंकों को टेक्निकल सपोर्ट मुहैया ये करवाती है। कैसे काम करती है ये भी आपको समझाते हैं। ऐसे में हम कंपनी पर हुए साइबर अटैक का सीधा असर इससे जुड़े लगभग 300 बैंकों पर पड़ा है। कैसे बैंकों का पेमेंट सिस्टम फेल हुआ है, 300 कुल बैंक है जिनका पेमेंट सिस्टम पूरी तरीके से फेल हुआ, जरा आप ये भी समझिए। कंपनी पर हुए साइबर अटैक का सीधा सीधा असर इन 300 बैंकों पर पड़ा। इसके बाद और इसकी जद में आए बैंकों के पेमेंट सिस्टम में भी खराबी देखने को मिली। सीएच टेक्नोलॉजी से एसबीआई और टीसीएस भी सेवाएं लेती हैं। हालांकि सीएच टेक्नोलॉजीज की ओर से इस साइबर अटैक को लेकर के कोई खास टिप्पणी की नहीं गई है। अब इस पूरे मामले पर भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से भी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया। हालांकि इस साइबर अटैक को संज्ञान में लेते हुए भारत में पेमेंट सिस्टम की देखरेख करने वाली संस्था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने फिलहाल अस्थायी रूप से इस कंपनी के काम पर रोक लगा दी है। बुधवार को जारी किए गए एक स्टेटमेंट में एनपीसीआई ने कहा है कि सीएच टेक्नोलॉजीज पर फिलहाल कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई है और ये कंपनी अगले आदेश तक रिटेल पेमेंट सिस्टम से अलग ही रहने वाली है। एनपीसीआई के अधिकारियों के मुताबिक सीएच टेक्नोलॉजीज की सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे इन बैंकों के ग्राहकों को कुछ समय तक पेमेंट सिस्टम यूज करने में भी दिक्कतें पेश आई। मामले से जुड़े सूत्रों ने कहा है कि इसके मद्देनजर देश के पेमेंट सिस्टम पर किसी भी व्यापक प्रभाव को रोकने के लिए तकरीबन 300 छोटे बैंकों को पेमेंट नेटवर्क से बाहर ही रखने का निर्णय फिलहाल लिया गया है। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि रैंसमवेयर अटैक होता क्या है, तो आपको बता देते हैं कि रैंसमवेयर अटैक किस तरीके से काम करता है, कैसे मालफंक्शन करता है। रैंसमवेयर एक मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो मजबूत इंक्रिप्शन के जरिए ज़रूरी फाइलों को लॉक कर देता है। इन फाइल्स को अनलॉक करने की एवज में फिर मोटी रकम की मांग की जाती है। अब सवाल ये है कि इस अटैक से क्या क्या खतरे पैदा हो सकते हैं, ये भी आपको समझाते हैं। दरअसल साइबर अटैक से जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो है वित्तीय नुकसान का। फिरौती की मांग की जा सकती है और अगर कंपनी के पास भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं तो सारा डेटा खो सकते हैं, यानी डेटा हानि यानी डेटा हैक होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। रैंसमवेयर अटैक से ज़रूरी फाइलें इनक्रिप्ट हो सकती हैं और उन्हें बेकार वो कर सकता है। इससे ग्राहकों का डेटा या फिर गोपनीय जो जानकारी है उसका नुकसान भी कंपनी को हो सकता है। रैंसमवेयर अटैक से कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान भी पहुंच सकता है। अगर ग्राहकों को पता चलता है कि उनकी व्यक्तिगत जानकारी लीक हुई तो ऐसे में वो अपना व्यवसाय कहीं और ले जाना चाहेंगे। अब इस वजह से बैंकों को नुकसान हो सकता है। भारत में लगभग 1500 सहकारी और क्षेत्रीय बैंकों का बड़ा एक नेटवर्क है जो कि मुख्य रूप से प्रमुख शहरों के बाहर के ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं मुहैया करवाता है। सीएच टेक्नोलॉजीज पर हुए रैंसमवेयर हमले से ये छोटे बैंक ही प्रभावित हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक साइबर अटैक की जद में आए इन बैंकों की देश के कुल पेमेंट सिस्टम में महज 0.5% ही हिस्सेदारी है। ऐसे में इसकी वजह से लोगों को ज़्यादा समस्या पेश नहीं आएगी, लेकिन इसका जो कुछ समय है, कुछ समय तक के पेमेंट सिस्टम पर असर ज़रूर कर सकता है। आपको बता दें कि बैंकिंग सेक्टर हमेशा से साइबर अपराधियों के निशाने पर रहा। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि एनपीसीआई अब ये सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट कर रहा है कि रैंसमवेयर अटैक और अधिक बैंकों तक ना फैल सके।